हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल काउंट, एवरेज और सम फंक्शन के बारे में कि हम एसक्यूएल में काउंट, एवरेज और सम फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन हम क्वेरी में कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में हम काउंट, एवरेज और सम फंक्शन के बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम एसक्यूएल की क्वेरी में इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं और इस डिजायर आउटपुट को हम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। मैंने एक सेल टेबल बनाया हुआ है। आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने ये सेल टेबल को यूज किया था। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम सबसे पहले जो तीन फंक्शन है, काउंट, देन दूसरा फंक्शन है एवरेज एंड तीसरा फंक्शन है सम, इन तीनों फंक्शनों को हम यूज करने वाले हैं अपने एसक्यूएल क्वेरी में। ये हमारी टेबल है जिसके अंदर तीन फील्ड है, आईडी, नेम एंड सैलरी। तो गाइज, इसके अंदर जो काउंट फंक्शन है, काउंट फंक्शन हमें रिटर्न करता है कि कितने हमारे टेबल के अंदर कितने रोज हैं। ये जितनी भी रोज होंगी इस टेबल के अंदर वो सारी काउंट करके हमें एज इट इज शो करा देगा। और जो एवरेज फंक्शन होता है वो हम किसी भी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सैलरी पे अप्लाई करें तो ये जितनी भी इसके अंदर ये सारे फील्ड है, ये जितनी भी डेटा एंट्री है, इन सबका सम करके डिवाइड बाय जितने ये यहाँ पे रो है उससे डिवाइड हो जाएगी, तो वो उसका एवरेज प्रिंट हो जाएगा। यानी कि चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो उसकी एवरेज आ जाएगी पूरे कॉलम की। आप आईडी पे भी लगा सकते हैं, सैलरी पे भी, या फिर आपके पास और भी बहुत सारे कॉलम है तो उस पर आप इंडिविजुअली लगा सकते हैं। इसके बाद आता है फंक्शन सम का। गाइस, सम फंक्शन जब हम किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो वो उसके अंदर की जितने भी ये डेटा फील्ड है, जितने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन फील्ड है, वो सारे ऐड करके उसकी आउटपुट हमें डिस्प्ले हो जाती है, आउटपुट जनरेट हो जाती है। तो हम इसका यूज करना सीखते हैं कि कैसे हम इन तीनों फंक्शनों को अपने क्वेरी में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको काउंट फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे टाइप करिए सेलेक्ट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सेलेक्ट एंड काउंट फंक्शन। तो ये इस ब्रैकेट के अंदर हमें इस ब्रैकेट के अंदर हमारे इस टेबल की कोई भी फील्ड हमें यहाँ पे इनपुट करनी होती है जिससे वो पूरा जितने भी रो है वो सारे शो हो जाए। अगर कोई रो यहाँ पे ब्लैंक होती है जिसके अंदर डेटा नहीं है, नल वैल्यू है, तो वो रो काउंट नहीं होएगी। तो चलिए हम इसके अंदर आईडी पुट कर देते हैं एंड टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम। इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट जनरेट हुआ, काउंट आईडी इक्वल्स 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जो टेबल के अंदर रोज थी, यहाँ पे 4 रोज थी, तो यहाँ पे जो आउटपुट भी आई हमारी वो 4 आई। तो ये काउंट क्या करता है, हमारे नंबर ऑफ रोज को काउंट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। अब इसके बाद हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं कि कैसे हम अपने क्वेरी में एवरेज फंक्शन को यूज करके किसी कॉलम से डिजायर आउटपुट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप करिए सेलेक्ट देन एवीजी। एवरेज के लिए ये एक सिंबल होता है एवीजी, इससे हम इस फंक्शन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज। अब हम चाहते हैं कि ये सैलरी पे अप्लाई हो। आप चाहें तो आप आईडी पे भी कर सकते हैं, या आपके पास जो भी कॉलम है आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं सैलरी को रिप्लेस करके। एंड यहाँ पे फ्रॉम देन टेबल नेम, इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए जो एवरेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये जितने भी इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, ये भी जितने भी रो थे इसके, ये सैलरी कॉलम के अंदर जितने भी ये डेटा थे ये सारे ऐड हुए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑकरेंस, यानी कि ये 4 टाइम्स आया तो 4 से डिवाइड हुआ, तो ये उसकी वैल्यू आ गई एवरेज की। आप ये चेक भी कर सकते हैं, 8250 ये इसकी एवरेज आ गई। अब हम देखते हैं सम फंक्शन के बारे में कि हम सम फंक्शन को अपने क्वेरी में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप करिए सेलेक्ट देन सम। अब हम कौन से कॉलम को हम ऐड कराना चाहते हैं उसके सारे फील्ड को, तो जैसे कि मैं इसमें कर देता हूँ आईडी, फ्रॉम देन टेबल नेम। पहले हम टेबल को देख लेते हैं। इसके अंदर 4 रो है आईडी के अंदर, तो आप इनको ऐड करके ऐसे फॉर्मली एक बार देख लेते हैं, फिर उधर हम
उसकी आउटपुट को मैच करा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 + 3 7 to 9 and 10, इसकी वैल्यू अभी 10 आनी चाहिए इसकी आउटपुट। तो हम इसको रन करके देखते हैं सम को। ये देखिए इसकी आउटपुट जो है वो भी 10 आ गई। तो इससे इस तरीके से हम सम फंक्शन को अपने क्वेरी में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हम कैसे काउंट, एवरेज और सम फंक्शन को अपनी क्वेरी के अंदर यूज करके किसी कॉलम पे अप्लाई करके हम उसकी आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।